साथी नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तारा बाबा की कुटिया जो कि सिरसा में रानिया रोड पर स्थित है का भ्रमण करेंगे। साथियों बने रहना, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और एक शानदार पर्यटक स्थल, एक धार्मिक जगह है कि हम यात्रा करेंगे। तो साथियों चलो चलते हैं तारा बाबा की कुटिया के अंदर। जो ही अपने कुटिया में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको जूते वहाँ जूता घर बना हुआ है वहाँ जमा करवा देना। उसके बाद में हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अगर आपके पास कोई सामान है तो वहाँ एक कमरा बना हुआ है, वहाँ आप मैनेजर के पास में वो सामान है वो जमा करा देना। धीरे धीरे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है बहुत शानदार व्यवस्थित तरीके से कांडा बंधुओं के द्वारा 2003 में यहाँ निर्माण करवाया गया। यहाँ जो मुख्य जो आकर्षण है वो है शिव प्रतिमा, शिवालय, नंदी महाराज और गुफा तो इतनी शानदार बनी हुई साथियों कि आप देखोगे तो आपका मन खुशी से झूम उठेगा। यहाँ हर चीज इतनी व्यवस्थित तरीके से सजाई हुई है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। सफाई इतनी शानदार तरीके से यहाँ की हुई है कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी गंदगी का कोई पॉलीथीन, कोई कागज या कोई किसी पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, आपको कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे यात्रा को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं गुफा की तरफ। बहुत सारे पर्यटक है वो दूर दूर से यहाँ देखने के लिए गुफा को आए हुए हैं। तारा बाबा की कुटिया में तारा बाबा की कुटिया के मेन गेट के आगे साथियों दो सिंह बने हुए हैं। ऊपर से जल वो झरने के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ऊपर बजरंगबली विराजमान है और उनके ऊपर गुफा के ऊपर शिव भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा वहां विराजमान है। शानदार शेर की आकृतियां की ली गई है। मन आपका गुफा को देखते ही खुश हो जाएगा साथियों। चलो हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे हम गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। संकेतक बने हुए साथियों, संकेतक की सहायता से धीरे धीरे आगे अंधेरा भी आगे दिखाई दे रहा है लेकिन लाइट की रोशनी भी है। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की हुई है। बढ़ते रहें अनेक शानदार आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। देवी देवताओं के भजन आरतियां अंदर गूंज रही है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अनेक पर्यटक अन्य जगहों से भी यहाँ आए हुए हैं गुफा को देखने के लिए। बहुत ही शानदार जगह साथियों। आप सिरसा अगर आए हो तो गुफा को जरूर देखना। शिवलिंग स्थापित है और चेतावनी दी गई है कि कृपया इसको न छुएं। बिल्कुल हिमालय पर्वतमाला की तरह यहाँ बर्फ से ढकी हुई पर्वतमाला की आकृति यहाँ बनाई हुई है। तारा बाबा की कुटिया में शानदार आपको क्या है कि अनेक दृश्य देखने को मिलेंगे। तारा बाबा अपने शिष्यों के साथ मंत्रणा करते हुए उनको उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक सांकेतिक रूप से एक कुआं बना हुआ है जिसमें आने वाले पर्यटक इसको जरूर देखते हैं। आप भी जब कभी आओ तो इसको देखना।
तारा बाबा से संबंधित अनेक वस्तुएं यहाँ रखी हुई है जगह जगह पे। शानदार कुटिया का निर्माण किया गया साथियों, वो शानदार गुफा है। आपको बिल्कुल भी गर्मी की नहीं लगेगी गुफा के अंदर। हवा की बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। रोमांचकारी अनुभव आपको यहाँ प्राप्त होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस तरह हमारा टाइम यहाँ व्यतीत हो गया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोशनी दिखाई दे रही है। हमारे अनेक साथी कुछ आगे रह गए हैं, कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। गुफा को इस तरह से बनाया गया है कि आपको ऐसे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्राकृतिक है। आपका मन यहाँ बिल्कुल रोमांचकारी हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम नीचे उतरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तारा बाबा से संबंधित अनेक सामग्रियां यहाँ जगह जगह रखी हुई है। भगवान शिव की शानदार प्रतिमा, अन्य पर्यटक भी यहाँ आए हुए हैं। जगह जगह तारा बाबा की से संबंधित जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो रखी गई है। शानदार अनेक ऐसी इमारतों का अंदर गुफा के अंदर भी निर्माण करवाया गया है। देख करके मन खुश हो जाता है। साथियों, तारा बाबा एक बहुत ही चमत्कारी संत थे। यहाँ रामनगरिया गांव के अंदर कठोर तपस्या की थी अनेक वर्षों तक। पर्यटक लोग खूब आनंद उठाते हुए, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पे। गणेश बाबा धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए हम अनेक पर्यटक साथियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुफा के अंदर खूब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए। कई जगह गुफा बिल्कुल संकरी है, छूट भी अंदर प्रवेश करना पड़ता है, अंधेरा भी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुफा में बिल्कुल अब अंधेरा है, कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। जैसे पर्वतमालाएं हैं, पहाड़ हैं, गहरे ऊंचे ठीक इसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह अनेक ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी यहाँ की गई है। गुफा बिल्कुल घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, पहाड़ों से आश्रित इस प्रकार बनाया गया जैसे प्राकृतिक। जगह जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। बढ़ते हुए आगे बिल्कुल घुमावदार गुफा, बहुत ही शानदार अनुभव साथियों आपको यहाँ आकर के मिलेगा। तारा बाबा की कुटिया रानिया रोड है, उनके ऊपर स्थित है। जय तारा बाबा की शानदार प्रतिमा स्थापित यहाँ की हुई है। तारा बाबा ने बाबा शिवराम जी से दीक्षा ली थी, जो कि सिद्ध बिहारी जो गुरु थे उनके शिष्य थे। जगह जगह अनेक ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है।
तारा बाबा ने बहुत कठोर तपस्या की, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, राम नगरिया गांव के अंदर अपनी कुटिया बनाई और जुलाई 2003 के अंदर हरिद्वार के अंदर अपना शरीर छोड़ा। साथियों देखो कितनी शानदार मनमोहक तस्वीर आपके सामने है। समुद्र मंथन की देवताओं और राक्षसों का जो युद्ध हुआ था उनका दृश्य यहाँ दिखाया गया है। बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने को यहाँ मिलेगा। भगवान शिव की प्रतिमा 71 फीट ऊंची है साथियों, जिसका निर्माण है वो पिलानी के जो मूर्तिकार थे माथुराम वर्मा, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से किया। और 71 फुट के आसपास एक शिवालय का भी यहाँ कांडा बंधुओं के द्वारा निर्माण करवाया गया है 2003 के अंदर। शानदार प्रतिमा उकेरी गई है साथियों चित्रकारों के द्वारा। यहाँ नंदी महाराज की प्रतिमा भी है। मूर्तिकार माथुराम वर्मा के द्वारा शिव भगवान की 71 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण यहाँ किया गया है। बहुत ही शानदार प्रतिमा साथियों, बिल्लों सरसों से दूर से क्या है कि ये प्रतिमा वो आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत ऊंची प्रतिमा है। साथ में शिवालय और नंदी महाराज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नंदी महाराज की विशालकाय प्रतिमा के साथ में आपको शिवालय के दर्शन भी हो रहे हैं। तो शानदार नंदी महाराज आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सब आप जब यहाँ तारा बाबा की कुटिया में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ बहुत ही शानदार दृश्य, चारों तरफ हरियालियां हरियालियां। अब धीरे धीरे शिवालय से नीचे उतरते हुए साथ ही पार्क भी बहुत शानदार बना हुआ है। या पार्क के अंदर आपको शेर, गेंडा व अन्य जीव जंतुओं की जो मूर्तियां हैं वो आपको दिखाई दे। बच्चों के लिए बहुत ही शानदार या आकर्षक लगेगा। जरूर आप एक बार भ्रमण यहाँ जरूर करें। साथियों मेरे से किसी प्रकार की यहाँ को गलती हो गई हो तो क्षमा करना। धीरे धीरे हम वापिस प्रस्थान करते हैं। या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टिकट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। 2 बजे के आसपास तारा बाबा की कुटिया का जो दर्शन है देखने का वो बंद हो जाता है। तो जब भी आपको आना हो तो 2 बजे से पहले आकर के आराम से आप देखें। थैंक यू, धन्यवाद।